जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं आपको जो मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके मैं यह मंत्र दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस मंत्र प्रयोग का कोई गलत प्रयोग नहीं करोगे। खुद के स्वार्थ के लिए आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। इसी आशा के साथ मैं आपको आज का यह मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आज का जो मंत्र प्रयोग है ये विदेशन क्रिया का है। इससे दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा लगाया जाता है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, याद रखें, किसी का घर बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचें। यह कलयुग है और यहाँ पर आपके कर्मों की सज़ा आपके जीते जी ही भुगतना होगा। तो इसलिए किसी के साथ बुरा ना करें। यह प्रयोग उन लोगों के काम आएगा जो सही में किसी से पीड़ित हो और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, वही लोग इसका प्रयोग करें। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इस मंत्र प्रयोग का गलत प्रयोग कर रहे हो तो इसके बाद इस तरह के सिद्ध प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगा। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कोई लड़का किसी गलत लड़की के चुंगल में फंस जाता है जिससे वो छूट नहीं पाता। कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो हमारे माता बहनों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल नहीं पाते। अब जाल में कैसे फंसते हैं? कई बार मोहिनी का प्रयोग किया जाता है और कई बार भावनाओं के जाल में फंसाया जाता है। तो ऐसे में उन दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई दो दोस्त है और घर वालों को पता चल रहा है कि उनका बेटा जिस लड़के के संगत में घूम रहा है वो लड़का सही नहीं है, उसकी संगत गलत है और उसके साथ साथ उनका बेटा गलत रास्ते पे चल रहा हो जिससे उसका करियर ख़राब हो सकता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, तो उन दोनों को कैसे अलग किया जाए? ऐसे समय में जो मैं मंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मंत्र आपको दिख रहा है। इस मंत्र को आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। यह जो मंत्र है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कंठस्थ करने के लिए 108 बार इसका जप कर लेना आपने। तो आपको मैं पहला प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि दो दोस्तों को कैसे अलग किया जाता है झगड़े लगाकर। याद रखें, अच्छे लोगों को कभी अलग नहीं करना है। अपने मतलब के लिए कभी किसी को अलग नहीं करना है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पत्थर, संगमरमर का ऐसा कोई पत्थर जिसके ऊपर किसी की मृत्यु की तारीख लिखी हो, जैसे अक्सर कब्रिस्तान में ऐसे पत्थर मिल जाते हैं जिसके ऊपर किसी की मृत्यु की तारीख होती है, नेम प्लेट होता है, ऐसे पत्थर मिल जाते हैं कई बार गिरे हुए। तो वो पत्थर का टुकड़ा उसे आपको पानी में घिसना है। घिसते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है और उस पानी को दोनों को भी किसी तरह पिला देना है। जैसे ही आप इन दोनों को पानी पिला देंगे तो उसके बाद ये दोनों में ऐसा झगड़ा होगा कि कभी एक दूसरे की शक्ल तक देखना ये लोग पसंद नहीं करेंगे। अभी मैं आपको दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मंत्र यही है, प्रयोग विधि दूसरी है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन किसी भी जलती हुई चिता की राख लाना है और उसी दिन रात में किसी बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार इसी मंत्र का जाप करना है। हर एक मंत्र पूरा होने के बाद उस चिता की राख में आपको फूंक मारना है। जब आप ये प्रयोग को करेंगे तो काले आसन का आप प्रयोग करेंगे इसमें,
अब आपको क्या करना है, जब आपने इसे 108 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित कर लिया है, फिर आप जो आपका शत्रु है, दुश्मन है, उसके घर में इस चिता की राख को अगर आप फेंक देंगे तो उस घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करने लगेंगे। और इसे अगर आपने जल्द ही नहीं रोका, मतलब समय रहते अपने इसको ठीक नहीं किया, तो उस परिवार के सभी सदस्य बिखर जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद तक नहीं करेंगे, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा समय के लिए कंटिन्यू ना रखें, थोड़ा सा करके उसे ठीक कर देना चाहिए। ठीक करने का मंत्र मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। अब इसका मैं आपको तीसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। क्रिया सेम रहेंगी, मतलब आप शनिवार के दिन जाएंगे, जलती हुई चिता की राख लाएंगे और किसी भी बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार अभिमंत्रित करके इस राख को, ठीक है, इस राख को जो 2 टारगेट व्यक्ति है, जिसमें आपने मंत्र में जिन 2 लोगों का नाम लिया है, जो 2 लोगों के बीच आप झगड़ा लगाना चाहते हैं, वो दोनों को ये थोड़ी थोड़ी राख एक एक चुटकी किसी भी तरह स्पर्श करवा दे दोनों के शरीर में। तो आप देखेंगे उन दोनों में ऐसा झगड़ा लगेगा कि वो कभी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक प्रयोग है और ऐसे प्रयोग ना करें, मैं यही सलाह देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है कि लोगों को ऐसा प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि परिवार बचाने के लिए या अपने की ज़िंदगी संवारने के लिए या बचाने के लिए ऐसा प्रयोग कई बार करना होता है। परीक्षा लेने हेतु इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। और एक बात ध्यान रखें, इस तरह के खतरनाक प्रयोग करने से पहले आप लोग सुरक्षा मंत्र अच्छे से सीख ले। आपके पास जो सुरक्षा मंत्र है वो सही में काम करता है या नहीं करता है, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए याद रखिए, सुरक्षा मंत्र सही और अच्छा होना चाहिए। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही यह क्रिया करे, योग्य गुरु से ही गुरु दीक्षा ले, योग्य गुरु से ही आप सुरक्षा मंत्र प्राप्त करें। ये जब आप प्रयोग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, अपने शरीर को किलित करना है, मतलब अपने शरीर का सुरक्षा आपको पहले कर लेना है और उसके बाद ही इस क्रिया को आप करेंगे। इस क्रिया को ज़्यादा दिन कंटिन्यू ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। ये एक खतरनाक प्रयोग है। जब आप इस प्रयोग को करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिस शमशान में आप चिता की राख लाने जाते हैं वहीं से भूत प्रेत आपके ही शरीर में घुस जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। अगर आपका शरीर का सुरक्षा कवच सही ना हो तो भूत प्रेत आपके ही शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और भूत प्रेत प्रवेश करना यानी किसी के शरीर में भूत आ रहा है, वो पागल जैसी हरकत कर रहा है तो ही उसे भूत पकड़ा है, ऐसा नहीं होता है। कई बार किसी के शरीर में भूत प्रवेश कर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर में भूत है। 10-10, 20-20 साल उसे पता नहीं चलता। और वो किस तरह काम करता है, शरीर में घुसा हुआ भूत, उसका हमेशा दिमाग चिड़चिड़ा रहना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, घर में अचानक क्लेश होना, परिवार वालों के साथ नहीं पटना, दोस्तों के साथ नहीं पटना, ऐसे डिसीजन लेना जो उसके लिए हानिकारक है। हर वो डिसीजन वो लेगा जिससे कि उसका नुकसान हो। उसे समझ में भी आएगा, अरे नहीं मैं ऐसा करूँगा तो मेरा नुकसान हो सकता है, फिर भी बोलेगा नहीं नहीं रिक्स लेते हैं, चलो रिक्स लेते हैं। और इसी तरह वो धीरे 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 अपने कब्र की ओर बढ़ता चले जाता है। मतलब एक दिन ये होता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अकेला हो जाता है, आत्महत्या करने तक की उसकी नौबत आती है, या कई बार उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है खुद ही एक्सीडेंट वगैरह होकर। क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से काम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर भूत है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि शरीर में भूत आया, नाचा, इसका मतलब भूत आया। नहीं, बहुत से लोगों के शरीर में भूत रहता है, उसे पता नहीं चलता। 10-10, 20-20 भूत उनके शरीर में घुसे रहते लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक बात महत्वपूर्ण जानकारी, मंत्र में
अमुक और अमुकेर 2 जगह पे आपको टारगेट व्यक्ति का नाम लेना है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। आप अपनी राय अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रयोग कैसा लगा और आप किस तरह के और प्रयोग चाहते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि सही और सटीक मंत्र आपको दिया जाए, स्वयं सिद्ध मंत्र आपको दिया जाए, ताकि आपका विश्वास मंत्र तंत्र के प्रति और बढ़े। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर कोई वीडियो को लाइक करेगा, हर कोई वीडियो में अपना कमेंट अवश्य करेगा, अन्यथा मैं आपको दोबारा इस तरह के स्वयं सिद्ध मंत्र ना दूंगा ना बताऊंगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है और अगर आप लोग उसे लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिर क्यों आपको वीडियो दिया जाए और क्यों आपके लिए मैं अपना समय व्यर्थ करूं वीडियो बनाने में। वैसे ही मेरे पास समय बहुत कम होता है। लोग कॉल मी फॉर ऐप पर 150 रुपये मिनट देकर बात करना चाहते हैं, उनसे भी मैं बात नहीं कर पाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो फिर आपके लिए आधा आधा 1 घंटा क्यों मैं व्यर्थ करूँ। तो हर कोई, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सब लोग लाइक करेंगे, सब लोग शेयर करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे अगर आगे से आपको वीडियो चाहिए इस विषय पर। तो जय माँ मातंगी। एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है जो कि मैं बताना भूल ही गया था। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही वही था कि मैं वो प्रयोग आपको बताऊं और वही मैं भूल गया था बताना। तो अक्सर ये होता है कि हमारे माता बहनों के जो पति देव है, उनके जो हस्बैंड है, वो पराये स्त्रियों के पीछे लग जाते हैं, दूसरे औरतों के चक्कर में लग जाते हैं और जिसके वजह से हमारे माता बहनों के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ तक कि पराई स्त्रियों के चक्कर में कई बार तलाक जैसी नौबत भी आ जाती है। तलाक हो भी जाते हैं, हो भी रहे हैं और हो भी गए हैं बहुत सारे। तो इसीलिए ये प्रयोग था कि हमारे माता बहनों का जो टूटता हुआ घर संसार कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ और ये सटीक प्रयोग है। कई सारे माता बहनों का घर इसी प्रयोग से बचा है। तो लेकिन याद रखें, फिर एक बार बोलूँगा, इस प्रयोग का आप गलत उपयोग नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। देखिए, कर्मों का फल पलट पलट के आता है, ये याद रखें। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे भी आप लोग। चलिए मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ। जिस माता बहनों के पति किसी पराय स्त्री के चक्कर में लगे हो, उस स्त्री के 1-2 बाल आपको कैसे भी हासिल करना है और आपको एक प्याला लेना है, मट्टी का भी चलेगा और कोई मेटल का होगा यानी धातु का होगा तो भी चलेगा। आपको उसमें उस महिला के बाल डाल के जलाने हैं। जलाने के बाद उसी गिलास में आपको पानी अपने पति देव को पिलाना है, जिसके बाद उन दोनों में विदेशन हो जाएगा। कई बार परिस्थितियाँ इसके विपरीत होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि माता बहनें अपना टूटता हुआ घर संसार कैसे बचाएं। कई बार ये होता है कि पुरुष सही होता है और उसकी पत्नी गलत होती है, मतलब उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, जिससे कि तलाक तक बात आ जाती है, घर टूटने की नौबत हो जाती है। बच्चे होते हैं, समाज में इज्जत होती है, इस वजह से कई बार पुरुष अपनी समाज में इज्जत बचाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता है, पर वो महिला तैयार नहीं होती है घर संसार को टिकाने के लिए। तो ऐसे स्थितियों में उस पुरुष को ये करना है कि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति के साथ चक्कर में हो, उस व्यक्ति के सर के 2-3 बाल कैसे भी जमा करे और उसे एक प्याले में जलाए और उस प्याले में पानी डाल के वो उसके पत्नी को पिला देगा। तो उसकी पत्नी जिस व्यक्ति के साथ चक्कर में है, वो दोनों में ऐसा झगड़ा होगा कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे और उस व्यक्ति का, उस पुरुष का टूटता हुआ घर वापस बस जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये मंत्र प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है।
इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ऐसा ही कोई स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी।